चलिए आज बात करते हैं महाकालेश्वर के बारे में। तो माना जाता है कि सृष्टि की रचना भगवान शिव के द्वारा ही की गई है। भगवान शिव से ही अन्य देवी देवताओं का सृजन हुआ। श्रावण मास में शिव जी के पूजन का विधान होने से इस पूरे माह में शिवालयों में विशेष आयोजन किए जाते हैं। महाकालेश्वर के मंदिर में पूरे सावन माह में लाखों श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। महाकालेश्वर मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में ओंकारेश्वर शिव की मूर्ति है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में क्रम से गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की मूर्तियां हैं। दक्षिण में नंदी की मूर्ति है। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में मिलता है। महाकालेश्वर के बारे में मान्यता है कि यहाँ जप, तप, प्रार्थना और उपवास करने से कई गुना फल मिलता है। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से धन, धान्य, निरोगी शरीर, लंबी आयु और संतान की प्राप्ति होती है। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। मान्यता है कि विक्रमादित्य के शासन काल के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं रहा। हर साल सावन के महीने में महाकाल की सवारी निकाली जाती है। अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए मशहूर यह शहर पूरी दुनिया में 2 चीजों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। पहला, यहाँ स्थित बाबा महाकाल का मंदिर और दूसरा यहाँ होने वाला कुंभ मेला। प्राचीन नगरी उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भोलेनाथ, महादेव, शिव शंकर को प्रसन्न करने की कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन उन्हें दूध, धतूरा, आक, गंगा जल, चंदन, अक्षत और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। नंबर 2, शिव पुराण के मुताबिक ओम नमः शिवाय भगवान शिव का एक प्रभावशाली मंत्र है। मान्यता है कि जो व्यक्ति रोजाना इस मंत्र का 108 बार जाप करता है उसे आरोग्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा उसे मिलती है। नंबर 3, शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भी शिव जी की कृपा हमें मिलती है। नंबर 4, शिव जी की पूजा में उनकी प्रिय चीजें जैसे जल, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि अर्पित करने से भी महादेव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को केवल अपने भक्तों से मिलने वाला प्रेम और समर्पण भाव ही महत्व रखता है। नंबर 6, शिव भक्तों की पहचान है कि वे दूसरों की खुशी में खुश, अपनी सुख को खोजते हैं और दूसरों को सुख बांटते हैं। भगवान शिव के जो भक्त होते हैं वो दूसरों को प्रसन्न देखकर प्रसन्न होते हैं और हमेशा प्रसन्नता दूसरों को बांटते हैं। तो दोस्तों, ये है महादेव के भक्त की पहचान और ये है महादेव भोलेनाथ को प्रसन्न करने के उपाय। आपको हमने बताया कि भोलेनाथ को इन उपायों से प्रसन्न किया जा सकता है। वैसे तो भोलेनाथ महादेव नाम से ही समझ में आ रहा है कि बहुत ही भोले होते हैं, जो कि सबसे पहले प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर थोड़े बहुत उपाय किए जाएं तो हम भगवान को बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही साधारण तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज से ही शुरू कर दीजिए भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने की शुरुआत। तो अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भांग से सजी है सूरत तेरी, करूँ कैसे इसका गुणगान, जय हो जाएगी आंखें मेरी भी लाल, तभी दिखेंगे महाकाल। मैं तो हूँ बस एक फकीर, मेरे महादेव ने बदली मेरी तकदीर। मिलती है तेरी भक्ति महाकाल, बड़े जतन के बाद पा ही लूंगा तुझे शमशान में जलने के बाद। केदार की घाटी और मौसम सुहाना, दिल में केदार और मैं केदारनाथ का दीवाना।
सबका होगा बेड़ा पार अगर महादेव की भक्ति में डूबेगा यह संसार। हर हर महादेव। ये सृष्टि है महादेव की, यह सृजन उन्होंने किया है। देव दानव मानव सबके शिव के हैं, शिव ने ही धारण यह जगत किया है। भोले तूने तो सारी दुनिया तारी है, कभी मेरे सर पे भी धर के हाथ कह दे चल बेटा आज तेरी बारी है। हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे सत्यम शिवम सुंदरम, जो कि एक संस्कृत श्लोक है जिसका मतलब है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। इसका मतलब यह भी है कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और वह ही शुभ और वास्तविक सौंदर्य है। इस वाक्य का अर्थ है कि कोई चीज अगर सत्य है, कल्याणकारी है और सुंदर है तो वह ही ग्राह्य है। इसके बारे में हम कुछ और बातें भी करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। यह वाक्य भगवान के वर्णन का एक बेहतर तरीका है। इसका अर्थ आत्मसात करने से इंसान अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ काम कर सकता है। इसका अर्थ समझने से इंसान अपना जीवन मधुर और प्रगतिशील बना सकता है। तन धर्म में ईश्वर को सुंदर माना जाता है। हमारा स्वयं ही सुंदर है। सत्य अनुभव है, शिवम वह क्रिया है जो अनुभव से निकलती है और सौंदर्य उस व्यक्ति की चेतना का फूलना है जिसने सत्य का अनुभव किया है। हम बखान करेंगे शिव की महिमा का। शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव की भक्ति से नूर मिलता है। तुम हो सोमेश्वर नाथ, तुम हो सोमेश्वर नाथ, तुम हो नागेश्वर नाथ, तुम हो काशी के नाथ। गले में वासुकी अर्धांगिनी पार्वती, रहते कैलाश में नंदी के साथ। ओमकार सदा शिव नीलकंठ पशुपतिनाथ, अर्धनारीश्वर रुद्र महादेव शंभुनाथ। नागनाथ मृत्युंजय हो यह जीवन विजय, तुम हो नटराज लिंगम सदा तेरी जय। उमापति आदि देव करो दूर अब अकाल, चंद्रशेखर की रात जटाधारी महाकाल। सावन के आते ही सबके मन हर्षित हो जाते हैं, काले काले बदरावी उमड़ घुमड़ बरसाते हैं। भक्तों के संताप मिटाने खुशियों की फुहार लिए, जब पार्वती को साथ लिए मेरे शिव धरा पर आते हैं। धरा संग अंबर भी अपनी पलके बिछाते हैं, देवी देवता मानव सब नतमस्तक हो जाते हैं। गूंज उठते हैं त्रिलोक बम बम भोले के नाद से, जब पार्वती को साथ लिए शिव धरा पर आते हैं। गंगाधार जटा में चंद्र मस्तक पर शोभा बढ़ाते हैं, गले का हार श्रप नंदी शिव का वाहन बन जाते हैं। एक हाथ में ले त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर, जब पार्वती को साथ लिए मेरे शिव धरा पर आते हैं। शिव ही सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव की भक्ति से नूर मिलता है। तुम हो सोमेश्वर नाथ, तुम हो सोमेश्वर नाथ, तुम हो नागेश्वर नाथ, तुम हो काशी के नाथ। गले में वासुकी अर्धांगिनी पार्वती, रहते कैलाश में नंदी के साथ। ओमकार सदा शिव नीलकंठ पशुपतिनाथ, अर्धनारीश्वर रुद्र महादेव शंभुनाथ। नागनाथ मृत्युंजय हो यह जीवन विजय, तुम हो नटराज लिंगम सदा तेरी जय। उमापति आदि देव करो दूर अब अकाल, चंद्रशेखर की रात जटाधारी महाकाल। सावन के आते ही सबके मन हर्षित हो जाते हैं, काले काले बदरावी उमड़ घुमड़ बरसाते हैं। भक्तों के संताप मिटाने खुशियों की फुहार लिए, जब पार्वती को साथ लिए मेरे शिव धरा पर आते हैं। धरा संग अंबर भी अपनी पलके बिछाते हैं, देवी देवता मानव सब नतमस्तक हो जाते हैं। गूंज उठते हैं त्रिलोक बम बम भोले के नाद से, जब पार्वती को साथ लिए शिव धरा पर आते हैं। गंगाधार जटा में चंद्र मस्तक पर शोभा बढ़ाते हैं, गले का हार श्रप नंदी शिव का वाहन बन जाते हैं। एक हाथ में ले त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर, जब पार्वती को साथ लिए मेरे शिव धरा पर आते हैं। शिव नाम मेरे मन में पावन ज्योत जगाते हैं,
ओम नमः शिवाय से मेरा रोम रोम खिल जाते हैं। एक झलक पाने को उनकी राह निहारे मेरी आंखें, जब पार्वती को साथ लिए मेरे शिव धरा पर आते हैं। जाप करे जो शिव का उनके दुख दूर हो जाते हैं। सत मार्ग पर चलने वालों को शिव अपना प्रिय बनाते हैं। कर्म रहे जिनके उत्तम, परहित का मन में भाव रहे, ऐसे ही इंसानों को केवल शिव धाम नसीब हो पाते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में। कहा जाता है कि इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपके आधे से ज़्यादा कष्ट और संकट खत्म हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि शिव की महिमा अपरंपार है। श्रावण मास में भोले शंकर शिव शंकर की सादगी का वर्णन करने से ही शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव के इस महिमन स्तोत्र में शिव के दिव्य स्वरूप एवं उनकी सादगी का वर्णन है। इस महिमन स्तोत्रम के पीछे अनूठी और सुंदर कथा प्रचलित है। तो चलिए हम आपको उस कथा के बारे में बताते हैं। एक समय की बात है, चित्ररथ नाम का एक राजा हुआ करता था। वो परम शिव भक्त था। उसने एक अद्भुत सुंदर बाग का निर्माण करवाया, जिसमें विभिन्न प्रकार के पुष्प लगे थे। प्रत्येक दिन राजा उन पुष्पों से शिव जी की पूजा किया करते थे। फिर एक दिन पुष्पदंत नामक गंधर्व उस राजा के उद्यान की तरफ से जा रहा था। उद्यान की सुंदरता ने उसे आकृष्ट कर लिया। मोहित पुष्पदंत ने बाग के पुष्पों को चुरा लिया। अगले दिन चित्ररथ को पूजा हेतु पुष्प प्राप्त नहीं हो पाए। बाग के सौंदर्य से मुग्ध पुष्पदंत प्रत्येक दिन पुष्प की चोरी करने लग गया। इस रहस्य को सुलझाने के लिए राजा के प्रत्येक प्रयास विफल होते जा रहे थे। पुष्पदंत अपनी दिव्य शक्तियों के कारण अदृश्य बना रहता था। फिर राजा ने एक दिन एक समाधान निकाला और राजा ने सोचा। राजा चित्ररथ ने एक दिन अनोखा समाधान निकाला। उन्होंने शिव को अर्पित पुष्प एवं बिल्व पत्र बाग में बिछा दिए। राजा के उपाय से अनजान पुष्पदंत ने उन पुष्पों को अपने पैरों से कुचल दिया। इससे पुष्पदंत की दिव्य शक्तियों का क्षय हो गया। पुष्पदंत स्वयं भी शिव का भक्त था। अपनी गलती का बोध होने पर उसने इस परम स्तोत्रम की रचना की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उसकी भूल को क्षमा कर दिया। तो चलिए हम बताते हैं आपको। हे हर, आप प्राणी मात्र के कष्टों को हरने वाले हैं। मैं इस स्तोत्र द्वारा आपकी वंदना कर रहा हूँ, जो कदाचित आपके वंदना के योग्य न भी हो, पर हे महादेव, स्वयं ब्रह्मा और अन्य देवगण भी आपके चरित्र की पूर्ण गुणगान करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार एक पक्षी अपनी क्षमता के अनुसार ही आसमान में उड़ान भर सकता है, उसी प्रकार मैं भी अपने यथाशक्ति आपकी आराधना करता हूँ। हे शिव, आपकी व्याख्या न तो मन न ही वचन द्वारा ही संभव है। आपके संदर्भ में वेद भी अचंभित है तथा नेति नेति का प्रयोग करते हैं, अर्थात यह भी नहीं और वो भी नहीं। आपका संपूर्ण गुणगान भला कौन कर सकता है, यह जानते हुए भी आप आदि व अंत रहित है। परमात्मा का गुणगान कठिन है। मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे देव और भाषा के सृजक, जब स्वयं गुरुदेव बृहस्पति भी आपके स्वरूप की व्याख्या करने में असमर्थ है, तो फिर मेरा को क्या कहना है। हे त्रिपुरारी, अपनी सीमित क्षमता का बोध होते हुए भी मैं इस विश्वास से इस स्तोत्र की रचना कर रहा हूँ कि इससे मेरी वाणी शुद्ध होगी तथा मेरी बुद्धि का विकास होगा। हे देव, आप ही इस संसार के सृजक, पालन करता एवं विलय करता है। तीनों वेद आपकी ही संहिता गाते हैं। तीनों गुण सजो रजो तमो आपसे ही प्रशासित है। आपकी ही शक्ति त्रिदेवों में निहित है।
इसके बाद भी कुछ मूढ़ प्राणी आपका उपहास करते हैं तथा उसके बारे में भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं, जो कि सर्वथा अनुचित है। हे महादेव, वो मूढ़ प्राणी जो स्वयं ही भ्रमित है, इस प्रकार से तर्क वितर्क द्वारा आपके अस्तित्व को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं कि अगर कोई परम पुरुष है तो उसके क्या गुण है, वह क्या देखता है, उसके क्या साधन है, वह इस सृष्टि को किस प्रकार धारण करता है। ये प्रश्न वास्तव में भ्रमक मात्र है। वेद ने भी स्पष्ट किया है कि तर्क द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता। हे परमात्मा, इस सृष्टि में 7 लोक हैं, भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक, सत्यलोक, महलोक, जनलोक एवं तपलोक। इनका सृजन भला सृजक आपके बिना कैसे संभव हो सका? यह किस प्रकार से और किस साधन से निर्मित हुए? तात्पर्य यह है कि आप पर किसी प्रकार का संशय नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना, क्योंकि शिव की महिमा अपरंपार है, क्योंकि शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है। करते हैं महाकालेश्वर के बारे में, तो माना जाता है कि सृष्टि की रचना भगवान शिव के द्वारा ही की गई है। भगवान शिव से ही अन्य देवी देवताओं का सृजन हुआ। श्रावण मास में शिव जी के पूजन का विधान होने से इस पूरे माह में शिवालयों में विशेष आयोजन किए जाते हैं। महाकालेश्वर के मंदिर में पूरे सावन माह में लाखों श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। महाकालेश्वर मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में ओंकारेश्वर शिव की मूर्ति है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में क्रम से गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की मूर्तियां हैं। दक्षिण में नंदी की मूर्ति है। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मिलता है। महाकालेश्वर के बारे में मान्यता है कि यहाँ जप, तप, प्रार्थना और उपवास करने से कई गुना फल मिलता है। महाकालेश्वर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से धन, धान्य, निरोगी शरीर, लंबी आयु और संतान की प्राप्ति होती है। महाकाल को उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। मान्यता है कि विक्रमादित्य के शासन काल के बाद यहाँ कोई भी राजा रात भर नहीं रहा। हर साल सावन के महीने में महाकाल की सवारी निकाली जाती है। अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए मशहूर यह शहर पूरी दुनिया में 2 चीजों के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। पहला, यहाँ स्थित बाबा महाकाल का मंदिर और दूसरा यहाँ होने वाला कुंभ मेला। प्राचीन नगरी उज्जैन में मौजूद महाकाल मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नमस्कार दोस्तों, भोलेनाथ में परस्पर विरोधी भावों का सामंजस्य है। जैसे उनके मस्तक पर चंद्र है और गले में सर्प का हार है। वे अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामजित हैं। भोलेनाथ को मासूमों का राजा कहा जाता है। भोले का मतलब है मासूम और नाथ का मतलब है राजा। भगवान शिव में कोई द्वेष या छल नहीं है और उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। चलिए बताते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र, पुष्प, धतूरा, दूध और गंगा जल चढ़ाएं। सोमवार, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष व्रत और महाशिवरात्रि जैसे विशेष दिनों में शिव जी की पूजा और व्रत करें। शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ भी करें। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्तोत्र है और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार है। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। राम, रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि इनके भक्त हुए हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अभी आपको बताते हैं भगवान शिव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि महादेव, नीलकंठ, शंकर, रुद्र, महेश और त्रिपुरारी। भगवान शिव के तीसरे नेत्र में त्रिशूल होता है। शिव जी के तिलक के 3 बिंदुओं को त्रिपुंड कहा जाता है।
शिव जी का वाहन तो आप जानते ही हैं, बेल यानी कि नंदी है। शिव जी को तांडव नृत्य का बहुत ज्ञान है। शिव जी के संग्रहालय और आसन पर सभी प्रकार के नागों से भरे हुए रहते हैं। शिव जी के गले में वासुकी नाम का नाग लिपटा रहता है। शिव जी के धनुष का नाम पिचाक चक्र, भवरेंदु और सुदर्शन अस्त्र, पाशुपत शास्त्र और त्रिशूल है। शिव जी के 7 शिष्य हैं जिन्हें सप्तऋषि माना गया है। शिव जी की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया था। शिव जी कैलाश पर्वत पर विराजते हैं। शिव जी को छोटी चीजों से खुश होना बहुत पसंद है। शिव जी के बारे में जानकारी वेद, उपनिषद, पुराण, शिव पुराण और शिव संहिता में मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको शिवलिंग के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, शिवलिंग को घर के कोने में नहीं रखना चाहिए। नंबर 2, शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवानी चाहिए। नंबर 3, शिवलिंग को हमेशा खुले स्थान पर ही रखना चाहिए। नंबर 4, शिवलिंग को अकेले नहीं रखना चाहिए। नंबर 5, शिवलिंग के साथ भगवान शिव के परिवार की फोटो भी रखनी चाहिए। नंबर 6, शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए। नंबर 7, शिवलिंग पर केतकी के फूल, सिंदूर, तुलसी और हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने, घर के मंदिर में दीपक जलाएं। सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर चंदन का लेप करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल और भोग चढ़ाएं। पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। शिव जी की आरती करें। शिवलिंग पर हमेशा तांबे के पात्र से ही जल अर्पित करना अच्छा माना गया है। ओम जय श्री महाकाल। महाकाल कहते हैं, न हो उदास तू मेरे लाल, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं तेरे आसपास हूँ। पलकों को बंद कर और तेरे दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं बस तेरा ही विश्वास हूँ। बड़े से बड़ा तूफान भी मुख मोड़ लेता है जब भोले भक्त हर हर महादेव बोल देते हैं, हर हर महादेव। भस्म जिनका श्रृंगार है, वस्त्र बाघ की खाल है, त्रिनेत्र जिनके पास है, तीनों लोकों में इनका नाम। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिनमें से एक भी उपाय अगर हर सोमवार को किया जाए तो भगवान शिव आपकी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन उपायों की। नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति की शादी में बाधाएं आ रही हैं तो शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं। हाँ दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति की शादी में दिक्कतें होती हैं, शादी नहीं हो रही है, तो शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध चढ़ाने से जल्द ही अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। नंबर 2, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। जी हाँ दोस्तों, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। यह आप हर सोमवार के दिन भी कर सकते हैं या फिर श्रावण के 1 महीने में भी कर सकते हैं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाने से बहुत ही शुभ रहता है आपका दिन और सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें आपकी खत्म हो जाती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं नंबर 3, बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूर्ण होंगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 21 बेलपत्र लेने हैं और उनके ऊपर चंदन का लेप लगाना है और उससे ओम नमः शिवाय लिखना है और फिर उन बिल्व पत्रों को शिवलिंग पर चढ़ा देना है। देखना कुछ ही समय में आपकी सारी बाधाएं खत्म हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, नंबर 4 की भी बात कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि शिव जी का वाहन नंदी है, तो शिव जी के वाहन नंदी को यानी बेल को हरा चारा खिलाएं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सोमवार के दिन नंदी को यानी कि बेल को हरा चारा खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसके बहुत ही जल्द परिणाम हमें अपने सामने प्राप्त होते हैं। तो हर सोमवार के दिन कोशिश करें कि आप बेल को हरा चारा जरूर खिलाएं और देखना आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूर्ण होंगी और किसी भी काम में आ रही बाधाएं बहुत ही जल्द खत्म होंगी। तो दोस्तों, प्रेम से कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना।
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, जय महाकाल जरूर लिखना अगर आप महादेव के भक्त हो तो। दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और वीडियो को एक लाइक जरूर देना। तो दोस्तों देखिए, हाँ, हम घर में शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इसके कुछ नियम हैं जिनका पालन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, पहले ये नियम देख लीजिए। शिवलिंग को पूजा स्थान पर ही रखना चाहिए। शिवलिंग को अकेला कभी भी नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग के साथ शिव परिवार की तस्वीर रखनी चाहिए। शिवलिंग को उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। शिवलिंग को नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बनाना चाहिए। शिवलिंग की लंबाई हाथ के अंगूठे के ऊपर वाले पोर से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा जल धारा रहनी चाहिए। शिवलिंग को रोज सुबह शाम पूजा जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग को घर के किसी बंद स्थान में कभी भी नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग के ऊपर निरंतर जल का प्रवाह होता रहना चाहिए। शिवलिंग की ओर हमेशा एक नंदी को भी स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, ये कुछ नियम थे जिनका पालन करके हम शिवलिंग को अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शिवलिंग को घर में स्थापित करने के फायदों के। क्या फायदे हैं? तो घर में शिवलिंग रखने से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। शिवलिंग की पूजा और उसकी सेवा करके व्यक्ति अपनी आत्मा को पवित्रता और शांति की अनुभूति करवाता है। शिवलिंग की पूजा एक परिवार को एकजुट करने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, ये बहुत सारे उपाय, बहुत सारे फायदे हमने आपको बताए हैं। इनके अनुसार आप शिवलिंग को घर में रख सकते हैं, जिसके कुछ नियम हैं, बस इनको आपको पालन करना पड़ेगा और इसके फायदे हैं जो हमने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मा से ईश्वर पैदा होता है, उसका पालन करते हैं विष्णु जी, और शिव मृत्यु और विनाश का प्रतीक है। इसलिए घर में शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। अगर आप शिव भक्त हैं और गृहस्थ में हैं तो शिव परिवार घर में रख सकते हैं, लेकिन आपको शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। शिव परिवार घर में रखने से परिवार जुड़ा रहता है। तो दोस्तों, हमने आपके फायदे, नुकसान और रखने